ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा, जो पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। रुद्र संहिता पार्वती खंड के द्वादशों अध्याय 12वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव द्वारा कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। क्योंकि पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि जब हिमालय पर भोलेनाथ तपस्या करने के लिए गए, तो वहां पर हिमालय से और भोलेनाथ से, महादेव से वार्तालाप हुई और उस वार्तालाप से संतुष्ट होके हिमवान अपने घर को चले आए। लेकिन उनकी सेवा के लिए माता पार्वती को वहां पर जाने के लिए महादेव से आज्ञा मांग रहे हैं, लेकिन महादेव उस आज्ञा को अस्वीकार किए और माता पार्वती को सेवा के लिए नहीं कहे। तो आगे की कथा में मैं ले चलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो और इस नवरात्रि में महादेव की और माता रानी की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। तो आइए चलते हैं हम आपको लेके कथा में। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अथ शैल पतिर्हष्ट सत पुष्प फल संचयम समादाय स्वस्तन या सहितो गाद्य रांतिकम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, तदंतर शैलराज हर्षित होकर उत्तम फल फूल का समूह लेकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ को प्रणाम करके अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उन्हें अर्पित कर दिया। सब फल फूल आदि उनके सामने रखकर और पुत्री को आगे करके वे शैलाश शंभु से यह कहने लगे। तो हिमगिरी वाच, हिमगिरी बोल रहे हैं, तो भगवंस्त नया में त्वाम सेवितुम चंद्रशेखरम समुत्सुका समानिता तो दाराध न कांक्षया सखिभ्याम सह नित्यम त्वाम सेवतामेव शंकरम अनुजानी ताम नाथ मयि ते यदनुग्रह। तो हिमगिरी बोले, हे भगवान, मेरी पुत्री आप चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसको लाया हूं। यह अपनी दो सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा करेगी। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इसे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। ब्रह्मोवाच, फिर परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं, अथ ताम शंकरोपस्य यत प्रथमारूढ़ ढय यौवनाम फुल्लेंदी वर पात्राभाम पूर्ण चंद्र निभान नाम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तब शंकर ने यौवन की प्रथमावस्था में वर्तमान पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, विकसित नील कमल के पत्र के समान अभाव वाली, समस्त लीलाओं की स्थान रूप सुंदर वेश से सुसज्जित शंख के समान ग्रीवा वाली, विशाल नेत्रों वाली, सुंदर कर्ण युगल से शोभित मृणाल के समान चिकनी एवं लंबी दो भुजाओं से मनोहर प्रतीत होने वाली, कमल कली के समान घने मोटे तथा दृढ़ स्तनों को धारण करने वाली, पतले कटि प्रदेश वाली और त्रिवली युक्त मध्य भाग वाली और स्थल पद के समान चरण युगल से सुशोभित, अपने दर्शन से ध्यान रूपी पिंजड़े में बंद मुनियों के मन को भी विचलित करने में समर्थ और स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ उस कन्या को देखे भोलेनाथ। और उसके बाद ध्यानियों के भी मन का हरण करने वाली, विग्रह से तंत्र मंत्रों को बढ़ाने वाली तथा काम रूपिणी वैसी उस कन्या को देखकर उन
महायोगी ने शीघ्र दोनों नेत्र बंद कर लिए और वे अपने उत्तम परम तत्वमय तीनों गुणों से परे तथा अविनाशी स्वरूप का ध्यान करने लगे। महादेव उस कन्या को देखने के बाद अपने नेत्रों को बंद कर लिए और अपने ध्यान में लीन हो गए। उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी तप करते हुए बंद नेत्रों वाले चंद्र, कला रूप आभूषण वाले, जटा धारण करने वाले और वेदांत के द्वारा जानने योग्य तथा उत्तम आसन में स्थित शिव को देखकर महात्मा हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। वे पुनः संशय में पड़ गए। इसके बाद वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ गिरीश्वर जगत के एकमात्र बंधु शंकर से यह वचन कहने लगे। तो हिमालय उवाच, हिमालय कह रहे हैं, देव देव महादेव करुणा कर शंकर पश्य माम शरणम प्राप्त मुन्मील्य नयने विभो शिव सर्व महेशान जगदानंद कृत प्रभो त्वाम नतोहम महादेव सर्वापदि निर्वतकम। तो हिमालय कह रहे हैं कि हे देव देव महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे विभो, आंखें खोलकर मुझ शरणागत को देखिए। हे शिव, हे सर्व, हे महेशान, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव, मैं संपूर्ण आपत्तियों को दूर करने वाले आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, वेद और शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि आपकी महिमा वाणी तथा मन के मार्ग से भी सर्वथा परे है। सभी श्रुतियां भी आपकी महिमा का पार न पार सके कारण चकित होकर नेति नेति कहते हुए सदा आपका वर्णन करती हैं। फिर दूसरों की क्या बात कही जाए। बहुत से भक्त ही भक्त के द्वारा आपकी कृपा प्राप्त करके उसे जान सकते हैं, क्योंकि आपकी शरण में आए हुए भक्तों को कहीं भी भ्रम आदि नहीं होता, वो निर्भय होके रहते हैं। तो इस हिसाब से अब आप दया करके इस समय मुझ अपने दास का निवेदन सुने। हे देव, हे तात, हे महादेव, मैं आपकी आज्ञा से दीन होकर उसका वर्णन कर रहा हूँ। हे महादेव, हे शंकर, मैं आपकी कृपा से भाग्यशाली हो गया हूँ। हे नाथ, मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए प्रतिदिन इस कन्या के साथ आया करूंगा। हे स्वामी, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्याकर्ण वचस्तस्योन्निन्मील्य नेत्रे महेश्वरः त्यक्त्या ध्यानम परामृश्य देव देवो ब्रवीद्वचः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उनका यह वचन सुनकर अपने नेत्र खोलकर ध्यान त्याग कर और कुछ सोच विचार कर देवों के देव महादेव यह वचन कहने लगे। महेश्वर उवाच, महादेव कह रहे हैं, आगंतव्यम त्वया नित्यम दर्शनार्थम ममाचल कुमारीम सदने स्थाप्य नान्यथा मम दर्शनम। तो महेश्वर कह रहे हैं, महादेव, हे भक्त, अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर नित्य मेरे दर्शन के लिए आप आया करिए और अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। ये महादेव कह रहे हैं कि आप अपनी कन्या को घर पर ही छोड़ के हमारे पास आया करिए, तभी हमारा दर्शन हो पाएगा, अन्यथा दर्शन नहीं हो पाएगा। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि महेश वचनम श्रुत्वा शिवा तातस्थ थाविधम अचलः प्रत्युवाचेदम गिरीशम नत कंधरः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि महेश के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती के पिता हिमालय सिर झुकाकर शिव जी से यह कहने लगे। तो हिमाचल वाच, हिमालय कह रहे हैं, कस्मान्यम या मानया सार्धम नागंतव्यम तदुच्यतम ताम सेवने किम योग्यम नाहम वेदम ये मत्र कारणम। तो हिमाचल कह रहे हैं
कि हे प्रभु, इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए किस कारण से मुझे नहीं आना चाहिए? ये कारण आप हमको बताइए कि अपनी कन्या को आपके पास लेके आने में हमें क्या संकट हो सकता है, इसे बताइए। क्या यह आपकी सेवा करने में अयोग्य है? मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूं। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ततो ब्रवी द्विगरम शंभु प्रहसन वृष्य ध्वज लोकाचारम विशेषेण दर्शयन्नी कुयो गिनाम। तो ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात वृषभ ध्वज शंकर विशेषतः कुयोगियों का लोकाचार दिखाते हुए हंसकर हिमालय से कहने लगे। तो शंभुवाच, भोलेनाथ कह रहे हैं, इयम कुमारी श्रोणी तन्वी चंद्रानना शुभा नाने तव्या मत्स्य समीपे वारयामी पुनः पुनः माया रूपा स्मृता नारी विद्वद्दीर्वेण दापरगः युवती तु विशेषेण विघ्न कत्रिम तपस्विनाम। तो शंभु कह रहे हैं कि हे शैलराज, मनोहर नितंब वाली तन्वी चंद्रमुखी तथा सुंदरी इस कन्या को मेरे सन्निकट मत लाइएगा। इसके लिए मैं बार बार मना करता हूँ। वेदों के पर गामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है, उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्न का कारण ही होती हैं। हे भूधर, मैं तपस्वी योगी तथा सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ, अतः मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? हे तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय, आपको पुनः ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप वेद धर्म में प्रवीण ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा विद्वान हैं। हे पर्वत, उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है और उससे श्रेष्ठ तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, स्त्रियों से तपस्वियों को दूर रहना चाहिए। वह स्त्री महाविषय का मूल तथा ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली होती है। ब्रह्मोवाच, पुनः फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्याधुक्त्वा बहुतरम महायोगी महेश्वर वीर राम गिरीशम तम महायोगी वरह प्रभु। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन गिरिराज से कहकर महान योगियों में श्रेष्ठ महायोगी प्रभु महेश्वर चुप हो गए। और हे देवेर से उन शंभु का यह स्पृहा रहित निरामय तथा निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमालय विस्मय में पड़ गए और वे कुछ कुछ व्याकुल से होकर चुप हो गए। उस समय तपस्वी के द्वारा कही गई बात को सुनकर और गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा हुआ विचार करके शिव जी को प्रणाम कर भवानी उनसे विशद वचन कहने लगी। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे शिव महिमा चल संवाद वर्णनम नाम 12 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव हिमाचल संवाद वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा त्रयोदशो अध्याय 13वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा पार्वती और परमेश्वर का दार्शनिक संवाद और शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना और पार्वती का महेश्वर की सेवा में तत्पर रहना। ये कथा बड़ी मार्मिक है। अगली वीडियो में मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे मिलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। इस नवरात्रि में माता रानी की कृपा
और महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। धन्यवाद।